तुम्हारे साथ घाट पर कौन आने वाला है, बताओ ना। किसकी आने की तैयारियां करनी है? है कोई विशेष जिसके समक्ष इस सृष्टि का श्रृंगार भी फीका लगे, और वो है राधा। कान्हा, क्या कर रहा है तू? इतना बस क्यों कर रहा है? हाँ? बलराम, शीघ्र सारे वस्त्र उठा दे और इन्हें ढंग से रखने में मेरी सहायता कर दे, ठीक है? जी मैया। कान्हा, क्या कर रहा है तू? क्यों सता रहा है मैया को? हाँ? अरे दाऊ, मैया को बोलो मुझे सज्ज होना है। मैया, लगता है कान्हा नए वस्त्र पहन के सज्ज होना चाहता है। सज्ज होना चाहता है? किस लिए? टोली के साथ खेलने के लिए। तो उसके लिए तुम्हें सज्ज क्यों होना है? दाऊ, जितना कहा है उतना कीजिए। वो टोली के साथ खेलने के लिए? हाँ, तो उसमें सज्ज होने की क्या आवश्यकता है? मैं जानता था मैया यही प्रश्न पूछेंगी। बताओ अब। आवश्यकता है दाऊ। आवश्यकता है मैया। परंतु क्यों? खेलने ही तो जाना है ना, तो उसके लिए श्रृंगार करके क्यों जाना? जाना है तो ऐसे ही जा लल्ला। कान्हा को सज्ज होकर सुंदर दिखने का मन है, तो इसमें गलत क्या है? आज तुम्हें बड़ा श्रृंगार करने का विचार आ रहा है। बात ही ऐसी है, आप नहीं समझेंगे। आप बस मैया को कहिए। तुम्हारे और मैया के चक्कर में मैं कठपुतली बन गया हूँ। वो मैया, कान्हा सज्ज होकर सुंदर दिखना चाहता है ना। अच्छा, तो मेरे कान्हा को सुंदर दिखना है? ठीक है, यदि ऐसी बात है तो आज कान्हा की मैया उसे स्वयं सज्ज करेंगी। ये हुई ना बात। बलराम, देखना मैं कान्हा को कैसे सज्ज करती हूँ। ऐसा श्रृंगार करूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। क्या पता कान्हा, आज तुझे देखने के लिए कोई विशेष व्यक्ति आ रहा हो। हाँ, ठीक कहा मैया, विश्व में सबसे विशेष। रुकिए काका, मैया वो देखिए श्रृंगार का दुकान। आपने कहा था ना कि आप श्रृंगार की सामग्री दिलाओगी। चलिए ना माँ। ठीक है, दिला देती हूँ तुम्हें श्रृंगार का सामान। चलो। क्या चाहिए तुम्हें पुत्री? माँ, मुझे तो कुछ विशेष दिख ही नहीं रहा है। भैया, क्या आपके पास श्रृंगार की सामग्री है? क्षमा चाहता हूँ बहन जी, परंतु मेरी दुकान पर बेचने लायक कोई सामग्री ही नहीं है। कल रात को अचानक आई आंधी ने सब नष्ट कर दिया। कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं राधा, हम फिर कभी सामग्री ले लेंगे। अभी हमें विलम्ब हो रहा है। चलो पुत्री। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। राधा, कृपा करके समझने की कोशिश करो। ये आंधी आने के कारण यहाँ सब लोग कितने उदास हैं राधा। ऐसे में तुम्हारा हट करना क्या उचित है? चलो राधा, चलते हैं। चलो। राधा रानी कहीं नहीं जाएगी। राधा, एक बार मैंने कह दिया ना, माँ की बात सुनो, और कोई रानी वानी नहीं हो तुम। चलो। मैं नहीं चलूंगी। देखा, मैंने श्रृंगार नहीं किया ना, इसलिए आप भी मुझे राधा रानी नहीं मान रहे हैं। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना है। श्रृंगार की वस्तु न मिलने से राधा रुष्ट हो गई है। अब मुझे ही कोई युक्ति लगानी होगी। आराध्या,
राधा को मनाने के लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। आपके और श्री राधा के मिलन में मैं सहभागी बनूं, ये तो मेरा सौभाग्य होगा आराध्य। ठीक है राधा, तुम्हें वृंदावन नहीं जाना ना, तो नहीं चलेंगे। हम अपने घर चलते हैं। अब तुम्हें तुम्हारे बाबा ही समझा सकते हैं। माँ की बात तो तुम्हें सुननी नहीं है ना। चलो। मुझे कहीं नहीं जाना, ना घर ना वृंदावन। मैं यहाँ से हिलूंगी ही नहीं। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे बिना श्रृंगार के देखे। मैं राधा रानी हूँ और रानी को बिना श्रृंगार के कोई नहीं देख सकता। अभी के लिए बस इतना बता सकता हूँ कि जो आने वाली है उसके लिए समझो श्रृंगार का बड़ा महत्व है और उसके श्रृंगार की व्यवस्था भी मैं कर चुका हूँ। बस हो गया राधा, बस चलो। अब मैं तुम्हारी कोई नहीं सुनूंगी। चलो। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, छोड़ो। कैसे हो भैया? आप कौन हैं? व्यापारी हूँ ना, पास ही के गांव से आया। मैंने सुना है कि कल रात यहाँ बहुत बड़ी आंधी आई थी, बड़ा नुकसान हो गया लोगों का। तो ऐसे में मुझे विचार आया कि क्यों ना मैं ही अपने श्रृंगार की सामग्री लेकर यहाँ आ जाऊं। लोगों की आवश्यकता भी पूर्ण हो जाएगी और मेरी सामग्री की बिक्री भी हो जाएगी। परंतु यहाँ तो ऐसा लगता है कि किसी को मेरी सामग्री की आवश्यकता ही नहीं। तो मैं चलता हूँ। हाँ हाँ, आवश्यकता है। ये सामग्री मुझे दे दीजिए। चलो, अच्छा हुआ, मेरे यहाँ आने से किसी का तो लाभ हो गया। आप तो भगवान बनकर आए हैं। कल आई ये आंधी ने मेरी दुकान की सारी सामग्री नष्ट कर दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए बहना, आइए, सामग्री आ गई है। आपको जो चाहिए वो ले जाइए। माँ, मेरे श्रृंगार की सामग्री आ गई। अंततः ईश्वर की कृपा से सामग्री मिल ही गई। परंतु ये सामग्री आई कहाँ से? पास वाले गांव का कोई व्यापारी आया था। वो अवश्य ही भगवान ही होंगे जो ऐसे समय में भी ये सामग्री ले आए। माँ, मुझे ये श्रृंगार का सामान दिलाओ ना। मुझे कंगन दिखाइए ना। हाँ हाँ, दिखाता हूँ। आराध्य, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे धन्यवाद मत कहिए आराध्य। आपकी किसी भी लीला में सहभागी होना आपके इस भक्त के लिए सौभाग्य की बात है। ये गाना और दाऊ कब आएंगे? सुबह से संध्या हो गई, परंतु आज खाना हमारे साथ खेलने आया ही नहीं। लो, नाम लिया और आ गए। अरे मुखिया जी, कान्हा कहाँ है? वो तो सज हो रहा है। हिलने के लिए इतना सज भला कौन होता है? सज होने के लिए इतना समय तो मैं भी नहीं लेती जितना कान्हा ले रहा है। परंतु कान्हा को इतना सज होने का मन क्यों हुआ? आज कान्हा का सज होने का मन है तो है। अब ये मुझे कैसे पता होगा कि मन क्यों है? वो मुझे कुछ बताता थोड़ी है। श्रृंगार सामग्री लेकर आप राधा रानी के लिए व्यापारी बनकर गए। मैंने तो कभी विचार नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। गौरी, आराध्य के इस लीला में कब किस समय वो क्या करने वाले हैं, इसका विचार तुम तो क्या कोई भी नहीं कर सकता। और ये तुमसे किसने कहा कि आराध्य ने मुझे वहां श्रृंगार की सामग्री लेकर भेजा था? जिस लीला से प्रेम का नया अध्याय आरंभ होने जा रहा है, उसी लीला का
शुभारंभ करने के लिए भेजा था मुझे। देखना गौरी, शीघ्र ही प्रेम की यात्रा आरंभ होने वाली है। अंततः प्रेम की देवी राधा का वृंदावन में आगमन हो ही गया। अरे कीर्तिदा, राधा, तुम दोनों यहाँ? प्रणाम जीजी। प्रणाम। तुम्हारे आने से बड़ी खुशी हुई। तुम लोग थक गए होंगे ना? तुम एक काम करो, हाथ मुंह धो लो, मैं तब तक जलपान की व्यवस्था करती हूँ। चल वहाँ रखा है, खिला। चल वहाँ पर रखा है, मैं भी आई। हाँ? आओ पुत्री। ये कौन है और कहाँ से आई है और क्यों आई है? चलो चलो, हमें तैयारियां करनी है। किस बात की तैयारी? विशेष व्यक्ति आ रही है, उसके लिए विशेष तैयारी करनी है। अब समझ आया कि आज कान्हा किस विशेष व्यक्ति की बात कर रहा था। कान्हा, तुम्हारी ये लीला तो मैं जान ही नहीं पाया, परंतु इस लीला में तो अत्यधिक आनंद आने वाला है। धोलिए हाथ मुंह। आज अंदर राधा, आज चलो राधा। मैया। हाँ बोल। क्या मैं अपनी अतिथि को टोली के साथ भेंट करा सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जाओ राधा, अपने नए मित्रों से मिलो। चलो कीर्तिदा। प्रणाम, मेरा नाम बलराम है। क्या तुम मेरी टोली के साथ मिलना पसंद करोगी? आओ। अरे वाह, मेरा कान्हा तो आज साज श्रृंगार करके बहुत सुंदर लग रहा है। तुझे किसी की कुदृष्टि ना लगे। वैसे तेरी मैया है ना, लगने ही नहीं देगी। मेरा लल्ला। जितना सुनने में आया था, आपका लल्ला तो उससे भी सुंदर है यशोदा जीजी। कीर्तिदा, ऐसे अकस्मात यहाँ कैसे? वैसे तुम्हें नहीं पता, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही है। कितना समय हो गया ना हमारी भेंट हुए। हाँ जीजी, ठीक कहा, बहुत समय हो गया है। और बताओ, कैसी हो तुम? और बृषभान जी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जीजी, आर्य भी ठीक है। राधा, ये है वृंदा, ये है सुबल, ये है सुदामा और ये मधुमंगल। और मैं बलराम, इस टोली का मुखिया। सब मुझे प्रेम से दाऊ बुलाते हैं। नहीं भी जाओ, मुखिया जी अपनी स्तुति करना भूलते ही नहीं है। और ये नक्चड़ी ताने देना नहीं भूलती। आपने फिर मन में कुछ बोला ना मुखिया जी? नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। नहीं, इसको मन की बात सुनाई तो नहीं देने लगी। अब तक तो नहीं, पर शीघ्र ही आपने जो सोचा है वो सुनाई देगा मुझे।
छोड़ो, हमारी टोली में एक छोटा सदस्य और भी है, हमारे दाऊ का छोटा भाई। हाँ, मेरा छोटा भाई कान्हा। कान्हा, 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 वो कहाँ है? कितना समय हो गया, कब से सज होकर आ रहा है। पता नहीं ऐसा कौन सा श्रृंगार कर रहा है। श्रृंगार चलो, यहाँ कोई तो है जो साज श्रृंगार में रुचि रखता है, नहीं तो ये लोग ऐसे ही बिना साज श्रृंगार के बाहर आ गए हैं। अब मुझे कान्हा से मिलने की आतुरता हो रही है। अच्छा ये बताओ, गांव में सब ठीक है ना? और विजभान जी तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? वो भी आ जाते तो आर्य को भी अच्छा लगता। वो गांव में अनेकों महत्वपूर्ण कार्य होने के कारण उन्हें रुकना पड़ा। वो जीजी, कल रात अकस्मात आंधी आने के कारण हमारे गांव में मकानों मंडियों में भारी नुकसान हो गया। इसी कारण आर्य ने सुझाव दिया कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, हम सब यहाँ वृंदावन में आपके यहाँ आके रुक जाएं। ये तो बृषभान जी ने बहुत अच्छा किया जो तुम्हें और राधा को यहाँ भेज दिया। वैसे हमारी राधा कहाँ है? मुझे उसे भी देखना है। इतने दिनों से तुमसे भेंट नहीं हुई तो राधा को भी नहीं देख पाए। देखूं तो कितनी बड़ी हो गई है हमारी राधा बिटिया। राधा बाहर ही होगी। मेरी राधा आपके कान्हा से मिलकर बहुत प्रसन्न होगी। जीजी, आप विश्वास नहीं करेंगी, मेरी राधा को भी कान्हा की तरह साज श्रृंगार में बहुत रुचि है। अच्छा? साज श्रृंगार उसे अति प्रिय है। अपने आप को राधा नहीं, राधा रानी कह के पुकारती है और सबसे बुलवाती भी है। अरे अरे, भीतर कहाँ जा रही हो? माँ के पास। आज तुम्हारा पहला दिन है वृंदावन में, हमारे साथ खेलोगी नहीं? हाँ राधा, हम सब तुम्हें अपना वृंदावन दिखाएंगे। जीजी, आप अपने कान्हा के बारे में बताइए। ये अपने आप को कहाँ का राजा कह के बुलाता है? कान्हा? नहीं कीर्तिदा, मेरा कान्हा तो बहुत ही सीधा और सरल है। इसे ना राजा बनने में कोई रुचि है और सच कहूं तो कोई आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि एक राजा अपने राज्य में जाकर बसता है। परंतु मेरा कान्हा सबके मन में बसता है। तो चलिए जीजी, इसी बात पर आपको और आपके कान्हा को अपनी राधा रानी से मिलवाती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चल कान्हा। चलो इस राधा रानी को अपना गांव दिखाओ। कुछ तो बताओ ना, तुम कौन से गांव से आई हो? वहाँ के तुम्हारे मित्र कैसे हैं? मैं बरसाना गांव से आई हूँ। वृंदावन ठीक ठाक है, परंतु इस राधा रानी के बरसाने जैसा नहीं। और बरसाना राधा रानी का गांव है, इसलिए अधिक सुंदर है। मैं बरसाना के मुखिया विश्वाम जी की पुत्री राधा रानी हूँ। हमारे बरसाना में मेरी कई सखियाँ हैं। मेरे घर पर ही सब खेलने आते थे। खेलते थे का अर्थ हम समझे नहीं। कल आंधी के कारण हम सबके घर टूट गए, वहाँ कोई नहीं खेलता, सब चिंतित हैं, इसलिए मैं अपनी माँ के साथ यहाँ आई हूँ। माँ ने कहा था कि यहाँ मुझे अधिक सारे मित्र मिलेंगे जो मेरे साथ खेलेंगे। अब राधा रानी यहाँ तुम सबके साथ रहेगी और खेलेगी भी। अब तो राधा भी हमारी टोली में सम्मिलित होने जा रही है। अब तो लीला करने में और भी आनंद आएगा। राधा राधा नहीं, राधा रानी। जब से बोल रही है रानी नाम का ही उल्लेख कर रही है, जैसे मानो कोई महारानी ही हो। राधा रानी अब हमारी टोली की नई सदस्य हो गई है। ताली के साथ उनका स्वागत करते।
राधा रानी, आज हम आँख में चोली खेलेंगे। अब तुम ही हमें प्रथम ढूंढोगी। नहीं, पर क्यों, क्या हो गया? मैं यहाँ की अतिथि हूँ, इस गांव में नहीं आई हूँ और मुझे वृंदावन के सभी मार्गों के बारे में अधिक जानकारी भी नहीं है, तो मैं आप सबको कैसे ढूंढूंगी? देखो राधा। नहीं, राधा रानी। हाँ वही। ये सब तुम्हारे बरसाना का खेल होता होगा, या हमारे वृंदावन में नहीं। हमारी टोली ने कुछ नियम बनाए हैं, तुम्हें उनका पालन करके ही हमारे साथ खेलना होगा। नियम रानी के लिए नहीं बनाए जाते, नियम राज्य के लिए बनाए जाते हैं, उसकी प्रजा के लिए बनाए जाते हैं। तो ये ना ही तुम्हारा राज्य है और ना ही हम तुम्हारी प्रजा, हम एक टोली है और तुम हमारी टोली की नई सदस्य। परंतु मैं तुम्हारे गांव की अतिथि हूँ। अतिथि के साथ तुम सब ऐसे बात करते हो? राधा और टोली के बीच बहस तो बढ़ती जा रही है। अब मुझे ही कुछ करना होगा।